आप सब अजीम लोग हैं, हम सब एक पैगाम देना चाहते हैं आपके जरिए से। अगर मुमकिन हो बैठ जाए पीछे साथी दोस्त, अब आपको परेशानी होती है। हम सब ने एक पैगाम देना है जिस वजह से बीमारी हो, खुशी हो, गमी हो, हालात जैसे हो, सर्दी हो, धुंध हो, सिर्फ तहरीक लब्बैक की शूरा ही नहीं, ये ऐसे हमारे तहरीक के वो जिम्मेदारान जिनकी दाढ़ी में चांदी आ गई है और बुढ़ापे के आसार दाढ़ी से और बालों से तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जज्बों में ये नौजवानों से भी आगे हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि दुनिया को पैगाम दिया जाए कि तुमने हमें सताया, जेलों में डाला, हमारे साथी शहीद किए, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, जेलों में फेंका, दहशतगर्द कहा, मीडिया पे हमारे खिलाफ जुबान दराजियां कराई, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। कलदम की तुम रट लगाते रहे, पहले कलदम के नोटिस करके बाद में खुद माफिया मांग के जनाब वापस लेते रहे, वो सारा कुछ तुम करते रहे, हम बर्दाश्त करते रहे। फिर तुम आड़ लेते हो कि बदमाशियां खुद करते हो या तुम बैक पे रह के बदमाशी करवाते हो, फिर जनाब उससे उस किसी वाक्य की आड़ में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को बदलने की साजिशें करते हो और सियालकोट जैसे नाखुशगवार वाकयात करवा के उसका इल्जाम तहरीक लब्बैक पे धर के निशाना फिर बनाते हो कि 295C को खत्म कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं, इतना याद रखो कि जो मुजरिम है किसी वाक़े का, ईमानदारी से उसकी तफ्तीश करो। पहली बात कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से ऐसे किसी बंदे का ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, खुदा ना खास्ता अगर होता है, नहीं अगर होता, जब जमात ने कह दिया कि हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर किसी को इसके साथ जोड़ना यह किसी सूरत इंसाफ नहीं है। फिर उससे अगली बात कि बेनजीर के मोहतरमा बेनजीर के कत्ल के बाद सिंध में तकरीबन 750 अरब की अमलाक जलाई गई, लूटी गई, गाड़ियां जनाब लूटी और सब ने जिए भुट्टो के नारे लगा के ये सब कुछ किया। क्या किसी ने कहा कि पीपी को बैन कर दिया जाए? किसी ने कहा? मियां साहब इस्लामाबाद से लाहौर आए, मुझे क्यों निकाला कि जनाब तकरार करते हुए रास्ते में एक बच्चे को भी मार दिया उनके काफिले ने, और ये सारा कुछ हुआ। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे उनकी जमात की तरफ से हमला भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज को मारा भी गया, फेंटी भी लगाई गई। वो सारी चीजों के बावजूद क्या नून लीग कलदम हुई? ये एक वाकया है, एक बंदा है, जान तो जान है ना जी, एक है। 300 से ज्यादा बंदे बल्दिया की फैक्ट्री के अंदर जिस जमात ने जलाए और साबित भी हुए कोर्ट के अंदर, वो बोरियों में लाशें बंद करके फेंकने वाली कराची की एक महदूद जमात, क्या उस पर पाबंदी लगी? तो सबको लावारिस सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन ही नजर आता है कि जो इस दीन की बात करे तुम कहो कि जनाब चूंकि वो वहां पे ये किसी ने नारा लगा दिया था, तो एक बंदा फैक्ट्री के अंदर मारा गया है, उसको घसीट के जो बाहर लाए हैं और बाहर किसी ने नारा लगाया है या किसी ने नारे लगवाए हैं, और ये सारा कुछ तुम जमात के ऊपर डालना चाहते हो। एक बात ज़हन में रखे, तवज्जो रहे, तुमसे जो बनता है करो। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जब किसी वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करती है और उसे समझती है कि यह नामूस रिसालत का वाक़या है, तो तुमसे डरने वाली नहीं। हम आज तक गाजी साहब के साथ खड़े हुए हैं, किसी का हमें भार नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। किसी फैक्ट्री के मालिक का भार नहीं है, किसी हुकूमत का भार नहीं है। हम आज तक गवर्नर को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले गाजी साहब के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? कौन कौन खड़ा है गाजी के साथ? जब तक सूरज चांद रहेगा, जुर्रतो बहादुरी। ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि मैं पैगाम देना चाहता हूं उन लोगों को कि अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की मोहब्बत, ये हमें किसी हुकूमत और अपोजिशन से या मीडिया से सीखने की जरूरत नहीं, ये हमें रसूलुल्लाह के दीन ने सिखाई है। बाकी अगर कोई इस तरह के वाकयात की आड़ में 295C या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी जुबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। समझ आई? जो हाथ इस कानून को मिटाने के लिए बढ़ेगा तो हाथ काट दिया जाएगा। किसी गलत फहमी का शिकार न रह जाना। ये आज भी बाबा जी के वो शेर है
कि एक पैराग्राफ अगर खत्म नबूवत का बदला जाए तो 8 शहीद करवा दिए जाते हैं फैजाबाद में, लेकिन ये नारे की शिद्दत कम नहीं होती कि ताजदारे खत्म नबूवत। ताजदारे खत्म नबूवत। बाकी ये तय है कि मेरे मालिक का फरमान है और ऐ हबीब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है, वो जिक्र सदा बुलंद रहेगा। हमें कहते हैं मौलवी, जब अल्लाह ने जिक्र बुलंद